हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम गणित का लेकर आ चुके हैं, चोर और पुलिस वाले प्रश्न। और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, और ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक ऐसा ट्रिक हम आपको देने वाले हैं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी चोर और पुलिस वाला अगर प्रश्न पूछा जाए। वैसे ये टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस का है और ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, चाहे वो कितना भी हल्का हो, कितना भी कठिन हो, आपसे नहीं छूटेगा। और ये आने वाली सभी परीक्षाएं, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बीपीएससी, बीआरएसएससी, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हैं ये टॉपिक सीखना चाहते हैं, चोर और पुलिस वाले प्रश्न, मैं आपको एक अजब ही कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, एक अनोखा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका ये चोर और पुलिस वाला जो टॉपिक है वो कभी भी, कितना भी कठिन सवाल क्यों ना आ जाए, आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? सब लोग तैयार हैं? हेडिंग बना लीजिए, चोर और पुलिस वाले प्रश्न। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक ट्रिक भी हम आपको देने वाले हैं, जिससे आपका एक भी सवाल इस टॉपिक के ऊपर नहीं छूटेगा। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पे लिखा है कि चोर को पकड़ना होगा और भी आसान अद्भुत ट्रिक से। और ये ट्रिक क्या होने वाला है? तो पहले तो हम सवाल से ही शुरुआत करेंगे। हेडिंग हमने बना दिया है, चोर और पुलिस पर आधारित प्रश्न। और एक पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो बहुत बेहतरीन, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। और टाइम एंड डिस्टेंस का क्योंकि आपको ये टॉपिक है, तो आप एक फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जिसको हम कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। और ये टाइम एंड वर्क का सवाल, सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। सब लोग आगे, पहला सवाल एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है सवाल माय डियर? कह रहा है एक चोर जो है ना, चलिए ये तो फॉर्मूला बात की बात है, और इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। और सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है एक चोर है जो x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी चाल नहीं पता है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोटरसाइकिल से चलता है। और एक सिपाही, ठीक है ना, एक मोटरसाइकिल से चलता है, और एक सिपाही ने पूरे 6 घंटे बाद, कब? 6 घंटे बाद जिप से उसका पीछा करना शुरू करता है। अब चोर का काम ही है भाई, उसने चोरी करके भागा होगा। और किस किस चीज से वो भागा? मोटरसाइकिल से भागा, ठीक है। और सिपाही को ये बात कब पता चला? सिपाही को ये बात पता चला 6 घंटे बाद। और 6 घंटे बाद जिप से उसका पीछा किया गया, किसका? चोर का। और कहा गया है कि पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया गया है। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करना है। पहले आप ये बताइए कि चोर कितना घंटा भागा? कहेंगे सर 6 घंटा उधर भागा और 4 घंटा बाद पकड़ा, यानी 6 4 10 घंटा। आप बताइए कि सिपाही की चाल कितनी है भाई? तो देखिए, सिपाही यानी पुलिस की बात करें तो इसकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सिपाही को चोर पकड़ने में कितना घंटा लगा? देखिए 4 घंटा। समय कितना लगा? तो 4 घंटा लगा। तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, कि वो जो सिपाही है वो चोर को पकड़ने के लिए कितना भागा होगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चाल जो है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लगा 4 घंटा, तो 90 गुणे 4 यानी 360 किलोमीटर। यानी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगा? 300, सॉरी, कितना दूरी तय करना पड़ा? 360 घंटा। क्योंकि चोर कब भागा वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 6 घंटा बाद सिपाही शुरू किया, और 6 घंटे बाद वो भागना शुरू किया जीप से, और 4 घंटे में पकड़ लिया वो चोर को। और जीप की चाल जो थी वो 90 थी, तो 90 गुणे 4 यानी टोटल 360 किलोमीटर पुलिस को भागना पड़ा होगा। अब आपसे क्या पूछा है, आप देखिए। अब आपसे ये पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है कि चोर की मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी। अब आप बताइए कि चोर टोटल कितना देर भागा? वो 6 घंटा पहले ही भाग चुका था, पुलिस वाला 6 घंटा बाद भागा। तो चोर 6 घंटा, और उसको पकड़ने में, पुलिस वाले को जब पता चला उसको पकड़ने में 4 घंटा लगा, तो चोर जो है वो टोटल 10 घंटा भागा। सिंपल बात है, सोचने की बात है कि चोर कितना घंटा भागा माय डियर? कहेंगे सर चोर जो है 6 घंटा पहले भाग चुका था, और पुलिस के पता होने के, पता मतलब चलने के 4 घंटे तक बाद में पकड़ा गया। तो चोर जो है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 6 + 4 यानी चोर भागा 10 घंटा।
ठीक है ना। और चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, उतनी ही दूरी तय की होगी जितने दूरी में वो पकड़ाया। तो चोर पकड़ाया 360 किलोमीटर, पुलिस भागा, जितना पुलिस भागा होगा उतना ही चोर पकड़ाएगा ना। तो चोर के द्वारा जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। तो चोर के गाड़ी की चाल पूछ रहा है, स्पीड क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 360, लेकिन वो भले वो पुलिस को 4 घंटा लगा 360 में चलने, लेकिन चोर तो 6 घंटा पहले ही भाग चुका था, यानी चोर को पूरे 10 घंटा लगा। तो चोर की जो चाल है मोटरसाइकिल की वो आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा 2 नंबर ऑप्शन में आपको उपलब्ध है। बताइए माय डियर स्टूडेंट, एकदम समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं सबको समझ में आ रहा है कि चोर की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। और ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है माय डियर। यहाँ से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं चोर और पुलिस वाला। और देखिए एकदम मैंने एक एक चीज को एकदम क्लियर करके लिखा है स्क्रीन पे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो सवाल को सॉल्व करने में। सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए, तभी हम अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखेंगे। सब लोग बताइए, सबको समझ में आ रहा है किस तरह से चोर को पकड़ा गया, किस तरह से नहीं? क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहिए समझ में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा आज के क्लास को, जितने भी विद्यार्थी लाइव है हमारे साथ सब लोग लाइक और शेयर करिएगा। तो चोर की जो मोटरसाइकिल की चाल थी, ये किस चीज की चाल थी भाई? कि चोर मोटरसाइकिल से भागा था, तो ये चोर की मोटरसाइकिल की चाल थी। और कितनी थी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और सवाल एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से, कहते हैं ना एकदम मांझी द माउंटेन मैन बन के जल्दी से उत्तर कर दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे, मतलब चोर जो है वो पुलिस वालों से 400 मीटर आगे खड़ा है। अब कह रहा है कि चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है। अब सिंपल बात है, देखिए चोर पुलिस का जब खेल होता है ना तो दोनों एक ही दिशा में भागते हैं। अब आप सोचो कि चोर इधर भाग रहा हो, अब पुलिस वाला इधर भागेगा, तो चोर कभी पुलिस वाले को पकड़ पाएगा? नहीं। पुलिस वाला कभी चोर को पकड़ पाएगा? असंभव। यानी अगर चोर इधर भाग रहा है तो पुलिस वाला भी इधर ही भागेगा। और आपने टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में ये बात पढ़ा होगा कि अगर एक ही दिशा की ओर भागोगे तो चाल घट जाता है आपस में, और विपरीत दिशा में भागोगे, विपरीत दिशा मतलब एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, इसको कहते हैं विपरीत दिशा, तो चाल जुड़ जाता है। फिलहाल तो चोर पुलिस को पकड़ेगा तो एक ही दिशा में भागेगा। मान लीजिए अगर चोर पूरब की ओर गया तो पुलिस को भी पीछे पीछे पूरब की ओर ही जाना पड़ेगा, तभी वो चोर पकड़ाएगा। नहीं, तो यहाँ कह रहा है एक चोर और एक पुलिस वाले से, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ने में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी? पहले आप ये बताओ कि भाई चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस है गुरुजी 400 मीटर, मतलब चोर जो है वो पुलिस वाले से 400 मीटर आगे खड़ा है। अब दोनों के बीच की स्पीड कितनी है, चाल क्या होगा? तो वैसे तो चोर का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पुलिस वाले का 15। अब देखो चोर इधर 10 के स्पीड से भाग रहा है तो पुलिस इधर 15 के स्पीड से, क्योंकि पीछा करना यानी एक ही दिशा में जाना, तो एक ही दिशा में जाने पर चाल घट जाता है। तो फिलहाल स्पीड जो हो जाएगा वो 15 - 10 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप पहले ये देख लीजिए कि दोनों के बीच का गैप है 400 मीटर, चोर और पुलिस के बीच चाल का अंतर है 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 के स्पीड से भाग रहा है तो ये 15 के स्पीड से पीछा कर रहा है। तो भाई आप 15 जाइएगा तो ये भी तो 10 भागेगा, तो आप गैपिंग कितना कम कर पाओगे? 5 ही कम कर पाओगे ना, इसलिए चाल घट जाता है। तो आप ये देख लो कि पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। समय बराबर फॉर्मूला अभी हमने बोला कि समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी गुणे चाल, और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का रूल लगेगा। दूरी जैसा कि हम देख पा रहे कि दोनों के बीच 400 मीटर की दूरी है, और एक और नियम, चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और आप ये दूरी जो है वो मीटर में है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है
और अगर हम इसको 5/18 से गुना करते हैं तो चाल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। और अगर आपका चाल मीटर पर सेकेंड में है और अगर हम इसको गुना करते हैं 18/5 से तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये टर्म और कंडीशन टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का टाइम एंड डिस्टेंस है। तो चोर और पुलिस जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। तो दूरी जो है वो 400 मीटर है। और देखिए दूरी बराबर समय बराबर दूरी, ओहो क्या फॉर्मूला, तो कह रहा है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। समय बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस दूरी बटे चाल, हिंदी में लिख दें समय बराबर दूरी बटे चाल। हाँ ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। तो दूरी 400 मीटर है और चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये मीटर है, समझिए बात, तो चाल को भी मीटर पर सेकेंड में ही रहना चाहिए। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा होता, सॉरी अगर ये किलोमीटर में होता तो चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। क्यों? क्योंकि ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए और 5/18 से गुना करने पर ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 400 डिवाइडेड बाई 5×5 = 25 और ये 18, क्योंकि बटा के ऊपर बटा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ये 16 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। और 16×8 = 28 से 128 और 180, नहीं 18 दहे के 180 और 18 छक्का टोटल से 288 हो जाएगा। 288 क्या, 288 सेकेंड। क्यों सेकेंड? क्योंकि ऊपर मीटर और नीचे मीटर पर सेकेंड, तो समय जो होगा वो सेकेंड में होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, ये नहीं पूछा है कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। अगर पूछता तो 288 सेकेंड। आपसे पूछा है कि बताइए कि चोर पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है। तो चोर द्वारा सॉरी चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब आप बताइए चोर की चाल कितनी है। चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और क्योंकि समय सेकेंड में है तो हमें इसको मजबूरन 5/18 से गुना करना पड़ेगा और सेकेंड लग गया 288, 18 एकम 18, 16 बार में 16×5 = 80 × 10, 800 मीटर। चोर के द्वारा तय की गई दूरी 800 मीटर। एक बार आप लोग पहले देखिए अच्छे से और बताइए समझ में आया यस या नो, तब हम अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रखेंगे। जल्दी बताइएगा। हाँ अब आप लोग बताइए, बताओ भाई अब समझ में आया सबको? यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए पहले। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखे। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है ये चोर पुलिस वाला कि भाई चोर और पुलिस के बीच 400 मीटर का डिस्टेंस है। चोर 10 के स्पीड से, पुलिस 15, तो 5 एक्स्ट्रा है, तो बीच का चाल जो है 5 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आपको 288 सेकंड। चोर को पकड़ने में 288 सेकंड लगा, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। कैलकुलेशन है, ठीक है जी। 8 बजे डेली लाइव क्लास चलता है, आप लोग 8 बजे लाइव आइए, फिर देखिए तगड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं हम आप लोगों को। चलिए एक और सवाल, एक और बेहतरीन सवाल हम कहेंगे। कह रहा है सवाल कि एक चोर सिपाही से 2000 मीटर की दूरी पर है। 2000 की मीटर की दूरी पर यानी 2 किलोमीटर। तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो 2000 मीटर को हम डायरेक्टली कह सकते हैं 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। चोर जीप द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है और उसके 20 मिनट बाद सिपाही 80 किलोमीटर। तो स्पीड की अगर बात करें, क्योंकि 60 के स्पीड से चोर भाग रहा है, 80 के स्पीड से पुलिस भाग रहा है, तो एक्चुअल में स्पीड जो होगा चाल बराबर
क्योंकि दोनों एक ही दिशा की ओर, क्योंकि दोनों का काम है एक दूसरे को पता, सॉरी पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, और चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागेगा, वो 60 भाग रहा है 80, तो एक्स्ट्रा कितना भाग रहा है 20। तो एक्चुअल जो स्पीड होगा, मैं ऐसे भी कर देता हूँ 80 माइनस 60, तो एक्चुअल स्पीड जो होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अभी देखिए सवाल क्या कह रहा है कि उसके 20 मिनट बाद सिपाही जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है ना, कि चोर द्वारा 20 मिनट में 20 मिनट में तय दूरी, क्योंकि हमको ये तो पता चले, क्योंकि हर बार क्या होता था कि सेम टाइम पर दोनों निकलते थे, लेकिन यहाँ क्या है कि चोर सिपाही कब भागा, उसके 20 मिनट बाद सिपाही भागा। तो हम ये देखेंगे ना कि चोर जो है वो 20 मिनट में कितना भागा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझ रहे हैं, चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लैंग्वेज को पकड़िए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर, और 1 घंटा यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो भाई खुल के कह सकते हैं कि 20 मिनट में 60 गुने 20/60, 20 किलोमीटर। अरे ऐसे भी लैंग्वेज समझिए ना कि भाई चोर द्वारा 20 मिनट में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर भाग रहा है, तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 20 मिनट में 20 किलोमीटर। या फिर तय दूरी बराबर चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 मिनट है तो घंटा में बदलिए। जैसे कहिएगा वैसे में हम खुश हैं। चोर द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर। अब देखिएगा आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल ये पूछा रहा है कि तो कितने समय बाद तथा कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ेगा। समय की बात करा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप देखिए कि आपको तो लग रहा होगा कि सर 20 किलोमीटर दूरी, लेकिन आप ये कहां भूल गए कि ऑलरेडी चोर जो है वो पुलिस से 2 किलोमीटर आगे है। तो सिंपल बात है कि दूरी तो आपको 2 किलोमीटर और बढ़ेगा, ठीक है ना। समय बराबर दूरी, तो दूरी जो हो जाएगा वो 20 + 2, 20 कहां से आया, 20 किलोमीटर बाद चोर पुलिस ने चोर को पकड़ा, और 2 किलोमीटर ऑलरेडी चोर जो है वो पुलिस से आगे खड़ा था, तो दूरी जो हो गया वो 22 किलोमीटर, और समय बराबर दूरी बटे चाल। और चाल किसका चाल, दोनों के बीच गैपिंग, क्योंकि वो 60 से भाग रहा है या 80 भाग रहा है, तो ये 20 हो जाएगा। तो 22/20 यानी, सॉरी 22/20 यानी 11/10 घंटा। दूरी बटे चाल, ऊपर भी किलोमीटर और नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो 11/10 घंटा। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, 11/10, 11/10 कलर चेंज कर दें, हाँ ऑप्शन मिस्टेक है, वो मैंने पहले देख लिया था। 11/10 घंटा। चलिए अब पूछ रहा है कि चोर, ये भी पूछ रहा है कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ेगा, यानी चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, चोर द्वारा तय दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल तो आपको दिख ही रहा है, चोर का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, 11/10। नहीं 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 नहीं, कह रहा है कि कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ेगा, मतलब सिपाही की दूरी बतानी है, सिपाही चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। नहीं, तो सिपाही की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 11/10 घंटे में। सिपाही के बारे में पूछ रहा है कि सिपाही चोर को कितनी दूरी में पकड़ेगा, ये नहीं पूछ रहा है कि चोर कितनी देर दूरी पर पकड़ाएगा। देखिए आगे ऑप्शन में कि 11/2, 11/10 घंटा और 88 किलोमीटर। तो फाइनली हम जिस चक्कर में थे वो बिल्कुल सही आंसर हो गया, और वो आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। बताइए कैसा लगा। बताओ भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो चोर को पकड़ने में लगा समय 11/10 घंटा, और चोर द्वारा तय दूरी 88 किलोमीटर। नहीं, पुलिस के द्वारा पकड़ने में चोर द्वारा तय की गई दूरी, सही है ना। कह रहा है कितने समय बाद कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा, यानी सिपाही के बारे में पूछ रहा है, तो हम सिपाही की चाल से गुना करेंगे। अगर चोर के बारे में पूछता तो चोर, क्योंकि चोर जो है वो ऑलरेडी 200 मीटर आगे था ना, ठीक है। हाँ
सबको आ रहा है समझ में? एकदम गणित मक्खन लग रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्लियर है? बढ़े आगे। ऐसे प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछे जाएं आप छोड़ोगे नहीं। बढ़े आगे। चलो एक और बेहतरीन सवाल, एक और जबरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल कह रहा है कि चोर सिपाही से 600 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी चोर और सिपाही के बीच का डिस्टेंस एकदम क्लियर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 600 मीटर। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि तभी चोर सिपाही को देखते हुए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से भागता है और उसी समय सिपाही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। तो अगर स्पीड की बात करें तो हमको पता है कि चोर भागा 24 के हिसाब से, सिपाही भागा 60 के हिसाब से, तो चाल जो होता है वो घटता है एक ही दिशा में, 60 में से 24 गया, यानी दोनों के बीच का जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर पीछा करता है, तो कितने समय बाद सिपाही चोर को पकड़ेगा, यानी समय की बात कर रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 600 मीटर, चाल जो है वो दोनों के बीच, क्योंकि चाल जो होता है एक ही दिशा में घट जाता है, इसलिए हम हर बार घटा रहे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम 5/18 से गुना कर देना तो वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और देखिए एकदम सेम हो जाएगा, ऊपर मीटर नीचे मीटर पर सेकंड। अब कोई पूछे 5/18 से क्यों गुना किया जा रहा है, तो कहिएगा सर जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा है अगर उसमें हम 5/18 से गुना कर दे तो चाल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड। और ये देखिए 18 दूनी 36 और ये 5 दूनी 10 करेंगे तो एगो जीरो घट जाएगा, ये पूरा घट जाएगा, यानी 60 सेकेंड में। कितना सेकेंड लगेगा? 60 सेकेंड। और आपसे बस इतना ही पूछ रहा है कितने समय बाद सिपाही सॉरी कितने समय बाद, हाँ समय ही तो पूछ रहा है, 60 सेकेंड बाद ये कारनामा। ठीक है, एक चोर सिपाही से 600 मीटर की दूरी पर है खड़ा, चोर देखते ही चोर देखते ही सिपाही को, वो 24 के स्पीड से भागता है और सिपाही उसका 60 के स्पीड से पीछा करता है, तो चाल घट गया। तो कह रहा है चोर का पीछा करता है तो कितने समय बाद चोर सिपाही को पकड़ लेगा, सॉरी सिपाही चोर को पकड़ लेगा। यानी सिर्फ आपसे समय पूछ रहा है और ये आसान सवाल था अभी तक का फिलहाल, तो समय लग गया 60 सेकेंड। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? बढ़े आगे। चलो अगला सवाल। हाँ 100% राइट आंसर, 60 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। सवाल है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी पर देखा, यानी एकदम क्लियर हो गया कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 200 मीटर। अब क्या कह रहा है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी पर देखा। जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 10 किलोमीटर। तो स्पीड की बात करें, क्योंकि चोर 8 के स्पीड से भाग रहा है, पुलिस 10 के स्पीड से, तो चाल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 10 में से 8 गया, सीधे कहिए ना, 10 में से 8 गया तो चाल जो हो जाएगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या कह रहा है कि पुलिसकर्मी भी शुरू से पीछा करता है, चोर भागने लगता है, चोर की गति 8 और पुलिस की गति 10 है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भागना, चोर को कितनी दूरी भागना पड़ा, मतलब चोर को कितना दूरी भागना पड़ा, मतलब चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से दूरी है, चाल है, ठीक है ना, यहाँ से तो पहले तो समय निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 200 मीटर, और जैसा कि चाल किलोमीटर में है तो 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो 200 मीटर है ना, 200, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो एगो जीरो से जीरो कट गया। 360 सेकेंड लग गया, क्योंकि ऊपर मीटर नीचे मीटर पर सेकंड, तो ऑटोमेटिकली समय जो होता है वो सेकंड में होता है। अगर ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर प्रति घंटा तो समय घंटा में होता है। अब आपसे पूछ रहा है चोर को पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, चोर द्वारा तय दूरी, और दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, चोर द्वारा तय दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल क्या है? चाल गुने समय। तो चोर का जो चाल है
चोर 8 के स्पीड से 8, और क्योंकि समय सेकंड में है इसलिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और 360 सेकंड से भाग देंगे। 8×5 = 40, दूनी 80। चोर कितना दूरी भागा होगा? 800 मीटर की दूरी तय कर चुका। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए ना ये वाला टॉपिक, आपसे चोर पुलिस वाला सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस एक बार अच्छे से एकदम मेहनत करके अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर सवाल छूट जाए तो कहना आप मुझे, सर इतना मेहनत से पढ़े फिर भी छूट रहा है। बढ़े आगे? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके प्रश्न का उत्तर बी हो गया, सी नहीं। और बेहतरीन सवाल। सवाल कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 350 मीटर की दूरी पर देखा, यानी चोर और पुलिस के बीच जो डिस्टेंस होगा वो है 350 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है जब पुलिसकर्मी पीछा शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है। चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सिंपल बात है, स्पीड जो होगा वो दोनों के बीच का अंतर हो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, तो 12 में से 7 गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये देखिए, कुछ नहीं, ये 5 कहाँ से आया? एक ही दिशा में भागने पर चाल घटता है, एक का 7 है, एक का 12, 12 में से 7 गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे कह रहा है चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागना पड़ा हो? तो दूरी है, चाल है, यहाँ से समय निकलेगा पहले कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 350 मीटर और चाल 5 है, तो 5/18 से गुना करें, क्योंकि ऊपर मीटर है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा नीचे है, तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड कर देंगे। 350 गुने 18, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, और ये 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 5×5 ही रहने दो, 5×7 = 35, ये 14×5 = 70, 18 दें कि 180, और 18×6 = 72, 252, 252 सेकेंड। ये तो लगा कि भाई चोर को पकड़ने में समय, आपसे कह रहा है चोर के पकड़े जाने से पहले कितना दूरी भागना पड़ा होगा, यानी चोर द्वारा तय दूरी, तय दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। चोर की चाल कितनी है? 7, और क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए 5/18 से गुना, और समय लगा 252, 18 एकम 18, 18×6 = 72, 14×5 = 70, 7×7 = 49, 490 मीटर भागा होगा चोर। और ये 490 मीटर जो है वो पहले नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, लाइक और शेयर का बटन दबाइएगा आप सभी लोग, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन, कहते हैं ना जब भी हम कुछ लेवल वाला लेकर आते हैं ना, ठीक है, तो बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं सर हल्के हल्के प्रश्नों से रिजल्ट कराया जाए। अब ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब इसको आप लोग जब तक अच्छे ढंग से पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या खासियत है एग्जाम को लेकर। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेहनत जब तक जोर शोर से नहीं करोगे, सफलता जो है ना फिर आपके कदम नहीं चूमेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये ऐप जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया है वो अब प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, नोट्स, पीडीएफ, कोर्स, बैच, और फ्री में भी बैच है, जीरो टू हीरो बैच, वो आपको फ्री में दिया गया इस ऐप के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, एक बार ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स, बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ, पैनल, पीपीटी, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर फ्री में भी उपलब्ध है। ठीक है,
तो आप जरूर इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, रजिस्टर करिएगा, ताकि यहाँ पर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो आपको, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो ये ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे सब्जेक्ट के, रेलवे, एसएससी, डिफेंस सभी एग्जाम के लिए आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है, वो भी सस्ते दामों पे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल। चलिए, सवाल एक और आपके स्क्रीन पर है। बनाओ भाई, कोई बनाएगा या फिर हम करें सॉल्यूशन? एप्लीकेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है डियर। चलिए सवाल है, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी को देखता है। यानी चोर और पुलिस के बीच जो डिस्टेंस है माय डियर, वो 200 मीटर का डिस्टेंस है। चोर भागने लगता है और पुलिस कर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिस कर्मी के बीच जो चाल है वो 10 और 11 है, यानी चोर का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस का चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल बात है, चाल जो होता है वो दोनों का, हमने बोला कि क्योंकि चोर पुलिस एक ही दिशा में भागेंगे पकड़ने के लिए, तो सिंपल बात है, चाल घटेगा, 11 में से 10 गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये देख लीजिए कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल है 1, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 जो है वो ऊपर चला जाता है, तो 40 बार में 18 चक 72, 720 सेकेंड लगेगा चोर को पकड़ने में पुलिस को, ठीक है। लेकिन आपसे ये सवाल पूछा ही नहीं गया, कह रहे 6 मिनट बाद, ठीक है ना, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, चोर और पुलिस के बीच की दूरी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एक चोर 200, ये इतना नहीं पूछ रहा है, सवाल कुछ और पूछ रहा है, मैं अपने हिसाब से चलने लगा, कोई बात नहीं, आइए एक बार फिर से देखते हैं सवाल को। कह रहा है सवाल, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखता है और चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिस की चाल 10 और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप ये देख लेते हैं कि ठीक है, कि 6 मिनट में क्या होता है, 6 मिनट में क्या घटना घटती है। चाल आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि क्या डिस्टेंस तय किया है, ये रहने दीजिए 200 मीटर। डिस्टेंस यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भागेगा ना, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल 1 और 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि वो किलोमीटर प्रति घंटा है, अब मीटर पर सेकंड में। और आपको पता है कि ये 6 मिनट है, और अगर हम 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में ले आए तो 6 मिनट को सेकंड में बदलना होगा। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, 6×3 = 18, 20×3 = 60, 20×5 = 100 मीटर। 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा जी, मतलब चोर के कितने नजदीक पुलिस चला जाएगा, 100 मीटर नजदीक चला जाएगा। तो 6 मिनट बाद, ठीक है ना, शेष दूरी कितना बचा, आपसे यही तो पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की शेष दूरी कितनी। टोटल दूरी 200 था, और 200 में 6 मिनट में 100 मीटर भाग गया, तो अभी शेष दूरी कितना बचेगा भाई, 100 मीटर बचेगा। ये बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कुछ और हम कर बैठे। बताओ भाई, क्लियर समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था ये, आप समझिए। कह रहे हैं एक चोर 200 मीटर की दूरी पर पुलिसकर्मी को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिस पीछा करने लगता है। चोर की स्पीड 10 है, पुलिस की स्पीड 11 है, तो दोनों के बीच का स्पीड का अंतर कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आपसे ये पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि 6 मिनट में क्या हुआ। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 6 मिनट में चोर के कितने नजदीक पहुंचा, पुलिस 100 मीटर नजदीक। टोटल 200 दूरी था, 100 मीटर नजदीक पहुंच गया, यानी शेष अभी भी 100 मीटर तक। ठीक है, उनके बीच का गैप कितना होगा, 100 मीटर। आई बात समझ में। तो हम कहेंगे सर चोर और पुलिस के बीच अभी 100 मीटर का गैप था, पहले कितना था 200, तय कितना हुआ 100, 200 में 100 हो गया, अभी भी 100 मीटर का गैप है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल। कह रहा है एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करना शुरू करता है जब वह पहले से 400 मीटर की से आगे है, यानी दोनों के बीच जो है वो डिस्टेंस कितना है भाई। कहेंगे सर दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 400 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि यदि पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड निकाल लीजिए ना। पुलिस की चाल 10 है, चोर का 8 है, तो दोनों के बीच स्पीड हो गया अंतर 2 किलोमीटर। क्योंकि अगर चोर 10 भाग रहा है तो पुलिस 10 भाग रहा है, तो चोर भी तो 8 भाग रहा है, तो आप 2 ही एक्स्ट्रा भाग रहे हो ना, तो वही 2 किलोमीटर प्रति घंटा माना जाता है। तो अब ये देख लीजिए चोर कब पकड़ा जाएगा, यानी चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 400 मीटर, चाल जो है दूरी बटे चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18, 18 नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी नीचे वाला ऊपर जाएगा, बटा के ऊपर बटा, बटा के नीचे बटा, फिर बटा, बटा के देखिए एक बटा के नीचे बटा फिर बटा हो तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 5/18 हो गया। तो ये 5 दूनी 10 और 10 में ये 40, 18 चक 72। ठीक है, एगो 0, 18 चक 72, 720 सेकेंड में पकड़ा जाएगा। और देखिए सिर्फ यही पूछ रहा है कि चोर कब पकड़ा जाएगा, 720 सेकेंड कहीं ऑप्शन नहीं है। 720 सेकेंड को, क्योंकि ऑप्शन सब मिनट में है, तो 60 से भाग देंगे, 6, 12 छक 72, 12 मिनट में पकड़ा जाएगा चोर जी। 720 सेकेंड को कितना मिनट हम कहेंगे, 12 मिनट कहेंगे। बताइए कैसा लगा अभी तक आप लोगों को। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेहनत से नहीं पढ़ रहे आप लोग, ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे। आज थोड़ा सा हम लेवल क्या ला दिए। ठीक है, आधे से ज्यादा विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी गायब हो गए। अब बताओ वो क्या रिजल्ट लेकर आएंगे आगे चल के, वो क्या मेहनत कर पाएंगे वो, जबकि हमने खुद खुद बोला है कि ये सभी परीक्षाओं का रामबाण है ये। ठीक है, देखिए क्या, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। चोर पुलिस से 400 मीटर आगे खड़ा है, यानी दोनों के बीच का गैप 400 मीटर। चोर की चाल है, पुलिस की चाल है 10, चोर की चाल है 8, तो दोनों के बीच चाल का गैप है 2 किलोमीटर। क्योंकि 10 ये भागेगा तो 8 वो भी भागेगा ना, तो आप 2 ही कदम एक्स्ट्रा बढ़ाओगे ना। तो हमने ये देखा कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। कैलकुलेट किया 720 सेकेंड लगा, और वही पूछ रहा है कितना क्योंकि सेकेंड में कहीं ऑप्शन नहीं, तो 60 से भाग देकर देख लिए 12 मिनट। 720 सेकेंड को मिनट में आता है ना बदलने, 60 से भाग देकर, अब वो भी हमसे ही पूछोगे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल बनाइए जल्दी, एकदम मांझी दा माउंटेन मैन की तरह। कह रहा है 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो गया वो एकदम लिखा पड़ा हुआ है कि 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है कि चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच जो चाल का अंतर है वो 10 और 11, चोर का 10, पुलिस का 11, तो 10 और 11 के बीच स्पीड कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा। पहले समय तो देख लीजिए कितने समय में पकड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 200 मीटर और चाल 1 है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18, 18 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 40 बार में 18 चक 72, 720 सेकेंड में पकड़ेगा चोर को। पुलिस जो है वो 720 सेकेंड में पकड़ेगा, लेकिन कह रहा है चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा, यानी दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल जो है, हाँ दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या कह रहा है, चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़े, दूरी, चाल, चोर का चाल कितना है भाई, क्या कह रहा है, चोर को पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर पकड़ेगा, पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर। अच्छा ये 720 सेकंड जो पुलिस का है ना, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल है पुलिस का 11, 5/18, और समय कितना सेकंड में पकड़ाया चोर, 720 सेकंड में पकड़ाया, 18 चक 72। ठीक है, 11 पचे 55,
220 पर 2200 मीटर, और इसी 2200 मीटर को कहेंगे 2.2 किलोमीटर। ठीक है ऑप्शन में, काहे नहीं बनेगा। अगर मेहनत से बनाया जाए तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ईमानदारी से हम कहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ज्यादा हार्ड तो सवाल नहीं है, बताओ भाई। ज्यादा कठिन तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए मेहनत करिए, कोशिश करिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। चोर और पुलिस के बीच 200 मीटर का डिस्टेंस है, चोर का चाल 10 है, पुलिस का 11, तो चाल का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लग गया 720। अब वही पूछ रहा है कि चोर को पुलिस कर्मी कितनी दूरी पर पकड़ता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो पुलिस पकड़ेगा ना, पुलिस की चाल 11, 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड बनना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि समय सेकंड में है। कैलकुलेट करके आया 2200 मीटर, और 2200 मीटर ऑप्शन में नहीं है, तो 2.2 किलोमीटर नहीं। दैट्स ऑल। आगे प्रश्न करें, चलिए। सवाल कह रहा है माय डियर, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। सिपाही और चोर क्रमशः 8 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आप देख लीजिए कि चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। समय बराबर, डायरेक्ट निकालिए थोड़ा सा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बताइए समय, चोर कितना आगे है, 200 मीटर आगे है, तो 200 मीटर दूरी, और एक का चाल 7 है और एक का 8 है, तो चाल का अंतर 1, मल्टीप्लाई बाई 5/18, और समय बराबर दूरी बटे चाल, कुछ नहीं करना है। 200, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा, 5 चक 20, 18 चक 72, 720 सेकेंड में पकड़ा जाएगा। और इसी 720 सेकेंड में अगर हम 60 से भाग देते हैं तो यही 12 मिनट कहलाएगा। और आपसे लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं कोई बात नहीं, 12 मिनट में पकड़ा जाएगा ये, 10 मिनट में नहीं, 12 मिनट में पकड़ा जाएगा। बताओ, इतना क्लियर है? तभी हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग कहिए सर यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सवाल कभी भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, चोर पुलिस वाले सवाल नहीं छोड़े जाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस करो सब लोग, नहीं छूटेगा, पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। 200 मीटर का डिस्टेंस गैप है, तो डिस्टेंस 200 मीटर। चाल में 1 की वृद्धि है, तो चाल का अंतर 1 हो गया। तो बस 5/18 से इसलिए गुना किए क्योंकि ऊपर मीटर था, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा था। 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड। जो शुरू से पढ़ रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगा इस तरह के सवाल में। ठीक है, चलिए। सवाल है कि एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। मतलब चोर और पुलिस सिपाही के बीच जो डिस्टेंस है वो है 114 मीटर। अब कह रहा है सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है। तो कह रहा है कितने समय में सिपाही चोर। देखिए, अगर सिपाही की बात करें, ठीक है ना, यहां मैं लिखता हूं 1 मिनट का एक्टिविटी। देखिएगा ध्यान से थोड़ा, अगर ईमानदारी से पढ़ना है तो 1 मिनट में सिपाही चलता है 21 मीटर और चोर 1 मिनट में चलता है 15 मीटर। यानी आप ये देख सकते हो कि सर इन दोनों के बीच 1 मिनट में जो है, इन दोनों के बीच 1 मिनट में कितना का गैप होता है। आप समझिए मेरी बात, 1 मिनट में जबकि ये 21 मीटर भागता है और चोर 15 ही मीटर भागता है, तो पुलिस जो है वो चोर से 6 मीटर ज्यादा भागता होगा। यस या नो में जवाब दीजिए। 1 मिनट की घटना की बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं इस प्रश्न को थोड़ा ट्रिक से बताया जाए और अद्भुत तरीके से बताया जाए। तो एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था, यानी सिपाही 114 मीटर पीछे था, चोर 114 मीटर आगे था। इतनी सी बात है। 1 मिनट की बात अगर घटना की जाए तो
तो सिपाही कह रहा है कि हम 21 मीटर भागते हैं, चोर कह रहा है हम 15 मीटर भागते हैं। तो सिंपल बात है कि 1 मिनट में सिपाही जो है वो चोर के 6 मीटर करीब आता है। सोचो मेरी बात, 1 मिनट में सिपाही जो है वो चोर के कितने करीब आता है, क्योंकि वो 21 भागता है, ये 15 ही भागता है। तो 1 मिनट में सिपाही जो है, ठीक है ना, 1 मिनट में सिपाही जो है वो चोर के कितने करीब जाता है, 6 मीटर। और आपको चोर को पकड़ने के लिए कितना करीब जाना पड़ेगा, 114 मीटर करीब जाना पड़ेगा। और सिंपल बात है कि 1 मिनट में 6 मीटर भागता है, तो 6 से भाग दे देंगे तो हमको यहां से समय दिख जाएगा कि भाई सिपाही को चोर पकड़ने में कितना मिनट लगेगा। 6 एकम 6, 9 छक 54, 19 मिनट में चोर जो है वो पुलिस उसको पकड़ लेगा। और ये आपका उत्तर हो गया। आप सोचिए ना, 1 मिनट में कितना नजदीक पहुंचिएगा, 6 मीटर, और 1 मिनट में 6 मीटर नजदीक पहुंचिएगा। आपको 114 मीटर पकड़ने के लिए कितना नजदीक जाना होगा, 114 मीटर। 114 में 6 से भाग दीजिए, कितना मिनट लगेगा, तो 19 मिनट लगेगा। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। ये लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, बहुत शानदार प्रश्न था ये, बहुत ही शानदार प्रश्न था। आई बात समझ में? बताओ भाई, क्लियर है? बढ़े आगे। सवाल नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको बताया है। ठीक है, बढ़े आगे। नहीं ना छूटेगा ऐसा प्रश्न कभी भी। कोई दिक्कत है तो कोई बोलो। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, बाकी जिनको दिक्कत हो रहा है, जिनको बेसिक से पढ़ना है, आप ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको यहाँ से सारी सुविधाएं होगी। और हेल्पलाइन के रूप में इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सअप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी टीम आपको मदद करना चाहे वो एकदम बिल्कुल करेगी। चाहे वो बैच लेना हो, कोर्स लेना हो, पीडीएफ लेना हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध यहाँ पर हैं। ये ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर में उपलब्ध है। चलिए 12वां सवाल, एक बहुत ही शानदार प्रश्न फिर से हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। कह रहे एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर की दूरी है, यानी चोर और पुलिस के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके दर थे। देखिए यहाँ पर ना तो चोर का स्पीड दिया हुआ है, ना तो पुलिस का, सॉरी ना तो चोर का ना तो पुलिस का। यहाँ पर ऐसे घुमा के बोल रहा है, कह रहा है सिपाही, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कॉपी में जरूर नोट करिएगा ये सवाल। ठीक है, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो आप यहां से क्या है ना, सिपाही की चाल निकाल लो। सिपाही की चाल निकालिए, तो सिपाही की चाल बराबर दूरी बटे समय। और आप सिंपल बात है कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, तो सिपाही की चाल बराबर, सिपाही की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 1 किलोमीटर और ये 8 मिनट में, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे घंटा में होना चाहिए, और घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है, घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। तो ये 60 ऊपर है और ये 8 नीचे, 4 दूनी 8, 15 चक 60, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कुछ नहीं किए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया जाता है। अब चोर की चाल की बात करें, चोर, सॉरी
चोर की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ये भी 1 किलोमीटर ही भागता है, लेकिन इसको लग जाता है 10 मिनट, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, आप ये समझने की कोशिश में आ जाइए। कह रहा है कि चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी की अगर बात करें, तो पहले तो हम ये देख ले कि चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे 4। चोर कितना दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है, और हमको पता है कि पुलिस की चाल 7.5 है, चोर की चाल 6 है, तो चाल आपस में घटता है, तो 7.5 में 6 गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और हमको इसको कितना करना है, 5/18 से गुना करना है, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, 100 गुने 18, और ये 1.5 है, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, ये पॉइंट हटेगा, ये कि नीचे वाला 0 ऊपर चला जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 3 छक 18, 20 छक 120, दूनी 240 सेकेंड। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कितना समय लेगा, आपसे पूछ रहा है तय की गई दूरी, यानी चोर के द्वारा तय की गई दूरी, यानी स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये 240 सेकंड किसको लगा होगा, पुलिस को लगा होगा। तो पुलिस को कितना, पुलिस की चाल कितनी है, यहाँ देखिए 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि समय जो है वो सेकंड में है, 240 सेकंड है, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10, 6×18, 6×24, ये 0, और ये 15×5 = 75, नहीं 25×3 = 75, 5×5 = 25, नहीं सॉरी 5×2 = 10, 2 बार में, और ये 20 बार में, 20×2 = 40, 25×2 = 50, 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर कहीं पर है तो बिल्कुल सही, नहीं नहीं गड़बड़, एक बार और मुझे देखना है। सवाल क्या पूछ रहा है फाइनली, कि चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। अच्छा, चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, ना कि पुलिस को पकड़ने में कितना दूरी तय करना पड़ा, चोर के द्वारा। तो स्पीड चोर की क्या है, 6, 5/18, और कितना समय लगा, 240 सेकंड। 7.5 से गुना करने के बजाय 6 से करना है, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि चोर के पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा तय की गई दूरी पूरा है, तो चोर तो ऑलरेडी 100 मीटर पीछे है, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये चोर की चाल जो है वो 7.5 नहीं 6 है, 6×3 = 18, 3 बार में, या 80×3 = 200, 80×5 = 400 मीटर, अभी तो बिल्कुल 100% सही होगा। तो हमने पुलिस का निकाल लिया था, इस कारण से 500 मीटर आ गया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, 400 मीटर करेक्ट आंसर होगा। आज आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है, बहुत खुशी नहीं हुई इस वीडियो को लेकर, क्योंकि मैंने जिस उम्मीद से इस क्लास को आपके सामने रखा था, और जितना उम्मीद था आप लोगों से, ठीक है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की बात करें। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए एक और सवाल, आइए। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, यानी चोर और पुलिस के बीच जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर। अब कह रहा है चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के बीच को गैप कर देंगे, स्पीड क्योंकि घट जाता है, 15 में से 5 गया, 15 में से 10 गया, 5 किलोमीटर प्रति। अब कह रहा है कि
बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। तो पहले अब ये देख लेते हैं चोर को कितना समय लगा भागने में। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 400 मीटर और चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 रहेगा तो 18, सॉरी 5/18 से गुना रहेगा तो 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये 80 बार में और ये 16 बार में। 16 गुने 18 जो होता है, 16 दहे के 160, 16 अठी 28, 288 सेकेंड। 288 सेकेंड। रिपीटेड क्वेश्चन है हमको लग रहा है। तो कह रहा है सवाल कि बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। चोर के द्वारा तय दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल 10, 5/18 से गुना कर देंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड है। और कितना सेकेंड ले रहा है? 288। 88 16 बार में कटेगा। 16 × 5 = 80, दहे के 800। 800 मीटर की दूरी तय कर चुका है चोर। और ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बढ़े आगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक तो सवाल नहीं छूटना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए चोर पुलिस वाला तो नहीं छोड़ोगे आप, इतना तो भरोसा है मुझे आप लोगों के ऊपर। चलिए एक और बेहतरीन सवाल। एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे, मतलब आधे घंटे बाद पता चलता है। कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है। तो आप देखिए चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी आपको पता है कि चोर की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोरी हुआ 2:30 बजे, पता चला 3 बजे, यानी आधा घंटा, या आधा घंटा यानी 1/2 घंटा। तो आपको पता है, सिंपल बात है कि वो 30 किलोमीटर भाग चुका है। अब क्या हो रहा है? अब कह रहा है कि चोर की चाल जो है वो 60 है और कार के मालिक को 3 बजे पता चलता है आधे घंटे बाद, तो वो 75 के स्पीड से उसका पीछा करता है। तो सिंपल बात है कि चाल जो होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, तो आपको जो चाल दिखेगा वो सिंपल बात है, एक का 60 है, एक का 75 है, यानी 75 में से 60 घटाएंगे तो जो चाल होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और आपसे यही पूछ रहा है कि वह चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि चोर अभी 30 किलोमीटर ही भागा था और 15 के स्पीड से, क्योंकि 15 एक्स्ट्रा, क्योंकि वो 60 वो 75, तो सिंपल बात है 2 घंटा में चोर पकड़ा जाएगा। और अगर टाइमिंग पूछा जाए कि भाई कितने में पकड़ा जाएगा, टाइमिंग, तो 2 घंटा कब? जब से कार मालिक ने चोर भागना शुरू किया, और वो 3 बजे भागा। 3 बजे और 2 घंटा, सिंपल बात है 5 बजे यानी 5 PM में वो पकड़ा जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हमारी मुलाकात कल कुछ नए स्पेशल सेशन के साथ होगा। इसमें आप लोगों का बिल्कुल फीडबैक अच्छा नहीं था, आप लोगों ने मेहनत करना कम कर दिया है। ओके, खैर कोई बात नहीं। हमारी मुलाकात कल फिर से होगी एक और बेहतरीन सेशन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।